ट्रू एस्ट्रोलॉजी चैनल बाय डॉक्टर ए के त्रिपाठी में आपका स्वागत है। आज हम कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। कहने को कर्म स्थूल रूप से अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, बिल्कुल वाजिब बात है। पॉजिटिव कर्म करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव कर्म करेंगे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सो इंग्लिश में इसी बात को एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कर्म की कुछ सुपरफिशियल नॉलेज है। आप अगर बुरा कर्म करोगे आपके इल हेल्थ, पोवर्टी, मिजरेबल कंडीशंस उत्पन्न होगी। अच्छा करोगे तो प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक गेन, नेम, पावर एक्सेट्रा आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष एक्चुअली क्या है कि अपन को श्रेष्ठ बनाने की एक प्लेटफॉर्म पैदा करती है। आप श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? आप जानते हैं कि पुण्य पाप, पुण्य पॉजिटिव कर्मा, पाप नेगेटिव कर्मा, ठीक है। इन सब करने से आपको कर्म सिद्धांत से मुक्ति नहीं मिलती है। यू डोंट गेट रिड ऑफ कर्मा। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। 4 तरह के कर्म माने गए हैं अपने यहाँ, और हम कहते हैं कोई भी रिजल्ट आने के पहले कि आपके संचित कर्म ऐसे थे। संचित कर्म जो एक्यूमुलेटेड हैं कर्म, प्रारब्ध कर्म, अलॉटेड कर्मा जो हैं आपके, अग्नि कर्म जो फ्यूचर में होने वाले हैं, और क्रियामना कर्म जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। 4 तरह के कर्म होते हैं कर्म सिद्धांत में, ठीक है। आप कर्म के बारे में मुक्ति कैसे प्राप्त करते होगे? कर्म, क्रिया और कर्म के जो है, इससे आप ऊपर कैसे उठ सकते हैं? इसके लिए एक ही सिद्धांत है, इक्वेनिमिटी, समरूपता। इक्वेनिमिटी को प्राप्त करने के लिए हर एक आदमी ने अपने अपने विभिन्न मेथड्स अपनाए, और इक्वेनिमिटी को मैं डिफाइन करूं तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस कॉन्शियसनेस के होते हैं वो स्टिल हो जाते हैं, थम जाते हैं। इक्वेनिमिटी हम उसे कह सकते हैं। एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ इक्वेनिमिटी वो समाधि। और फिलॉसफी और एस्ट्रोलॉजी की रेगुलर प्रैक्टिस से मेडिटेशन प्राप्त होता है। मेडिटेशन भी एक पाथ है जहाँ आपका इक्वेनिमिटी स्थापित हो जाती है। ध्यान करना 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक आप ध्यान में बैठ सकते हैं। ध्यान भी समाधि का एक रूप है। अब एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कैसे फायदा होगा इसका? क्या कोरिलेशन है एस्ट्रोलॉजी का ध्यान का? आपका मून साइन, आपका सन साइन, आपका असेंडेंट लग्न आपके व्यक्तित्व के विभिन्न ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं, आपकी सोच को डिफाइन करते हैं। हर एक्ट जो आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, राइट। अगर आप मेष लग्न वाले व्यक्ति हैं और आप इम्पल्सिव हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, आप थोड़े से बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, आप कितनी बार चाइल्डिश एटीट्यूड करते हैं, ये मोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं
वो हर एक लग्न का अलग अलग होता है। टॉरस वाले मटेरियलिस्टिक होते हैं, थोड़े से अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। जेमिनी वाले इंटेलेक्चुअल होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं। कैंसर का लग्न वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। सिंह लग्न वाले प्रूडेंट होते हैं, एस्टीम को रखने वाले। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक हर एक लग्न की है। इन सब लग्न में से आपको इक्विनिमिटी कैसे स्थापित करनी है, ये आपको ज्योतिष सिखाती है। अगर आप लिब्रा बॉर्न हैं, तुला लग्न है, तो आप अच्छे संबंध रखना चाहेंगे। रिलेशनशिप आपकी लाइफ में पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की होगी। इससे आप समरूपता कैसे बनाए रखेंगे। आप मेष लग्न वाले हैं तो अपने इम्पल्स को कैसे कम करेंगे, ये आपको ज्योतिष सिखाती है। अच्छा ज्योतिषी, अच्छा काउंसलर होगा, वो आपको सिखाएगा कि हाँ, आपके ये ट्रेड्स जो हैं ये आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा गुथी हुई हैं। इनको आप कम करके समरूप भाव कैसे प्राप्त करते हैं। तो अगर आप और बताऊँ मैं आपको इम्पोर्टेंट बात कि जितने धार्मिक रूप हैं, धार्मिक संप्रदाय हैं विभिन्न तरह के, इन सब में मेडिटेशन, ध्यान को, समरूप भाव को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है। भक्ति मार्ग से क्या होगा, भक्ति मार्ग से भी समरूपता होगी। भक्ति भी क्या है, एक तरह का मेडिटेशन का एक रूप है। जब आदमी खो चुका होता है, जब आदमी को लगता है कि नहीं, ईश्वर के साथ मेरी कॉन्फॉर्मल मैपिंग हो गई, ये सब ज्योतिष और फिलॉसफी आपको इसका सही ज्ञान देती है। ज्योतिष को सिर्फ एक फॉर्चून टेलिंग की विधा के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। ये आपके रिलीजन में, आपके कल्चर में इस तरह से वूवन है, गुथी हुई है कि आपको अलग इसे नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एम्पिरिकल साइंस के रूप में हम इसे स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन इसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एक तरह का चित्त को प्रसन्न करने वाली विधा जो आपको रिलीफ देती है, इमीडिएट रिलीफ। आप ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिषी विद्वान अच्छा पढ़ा लिखा है तो आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं करेगा। आपको ये कहेगा हाँ, अच्छा समय आने वाला है, ये समय आपका अनुकूल रहेगा। तो आप सो इससे आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर अच्छा होगा। आप हमेशा इक्विनिमिटी की तरफ अग्रसर होंगे और आप जो है एक अपने आप के एक समरूप पैदा करेंगे, समरूपता पैदा करेंगे। और ज्योतिष इन सब के साथ में, इक्विनिमिटी के साथ फ्री विल पैदा करती है, जो आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का मूल कारक है। विभिन्न प्रकार के ग्रह कैसे आपको समरूपता, श्रेष्ठता पैदा करेंगे, ये इसी की सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको अगर पसंद आया हो तो इसमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।